प्रिय मित्रों, नमस्कार। हेलो, आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। और जो अपन टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है आपके प्रतिशत। ये प्रतिशत टॉपिक सभी लगभग एग्जामों में पूछा जाता है और जो अपने राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है प्रतिशत, वो आरएस एग्जाम में पूछा जाता है। आरएस प्री के एग्जाम में आरएस प्रतिशत वाला आपके परसेंटेज वाला टॉपिक है। उसमें आपको थोड़ा बहुत इसमें बेसिक जानकारी के अनुसार बेसिक चीजें अच्छी करनी होगी। क्या बेसिक चीजें आपको अच्छी करनी होगी क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ज्यादा है। कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बेसिक चीजें बहुत अच्छी करनी होगी। इसी के साथ अपन इसमें क्वेश्चन किए थे भिन्न वाले। सबसे पहले भिन्न को अपन प्रतिशत में बदला था, फिर प्रतिशत को भिन्न में बदला था, फिर नॉर्मल का के की लिखा हुआ है तो अपन गुणा में चेंज किया था, फिर लगातार संख्या लिखे पीछे का लिखा हुआ है तो उसको भाग में चेंज किया था। फिर अब आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर यदि अधिक या कम लिखा हुआ है, अधिक या कम लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 4000 से 30% कम होगा, कितना परसेंट कम होगा, कितना परसेंट कम होगा। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ये परसेंटेज माना कि 100 है, परसेंटेज क्या है 100 है, 30% कम क्या है तो अपन क्या करेंगे 100 में से अपन 30 घटाएंगे, पीछे कितने बचेंगे 70, तो 70 का अपन निकालेंगे। 4000 का 70% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 70% निकालेंगे। 10 से 10 10 से 10 10 से 10 तो ये 40 बच गया, 7 6 28, 7 6 कितने हो गए 28। 280 होगा जो वो कम होगा, 280 वो क्या होगा कम होगा, आपके 280 होगा वो कम होगा, 280 होगा वो क्या होगा कम होगा। अब यहाँ पे 4000 लिखा हुआ ना तो कितने जीरो, 10 से 10 या 100 लिखना है आपको, क्या लिखना है 10 से 10 से 10 तो 2 जीरो बच गए तो 2800 आ गए अपने पास। कितना आ गए 2800 आ गए हैं, कितना आ गए 2800। प्रिय मित्रों, ये चीज आप काटने का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। क्वेश्चन को आप 10 से 10 कट गया, 10 से ये जीरो कट गया, यहाँ पे 2 जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं, 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं। तो अपन 2800 रुपए, ये 2800 जो इसे 4000 का 30% कम होगा, 4000 का 3% कम होगा, 30% कितना कम होगा 2800 कम होगा, ठीक है ना। अब देखो 1200 कम हो जाएगा तो 2800 कम होगा, कितना होगा 2800 होगा। 4000 का 30% 2800 होगा, कितना होगा 30% कम कितना होगा 2800 होगा, मतलब 30% उनमें से निकालेंगे अपन तो कितना होगा 2800 होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या रहा आपके 6000 के 1/3 से 20% कम होगा। पहले अपन 6000 का 1/3% निकालेंगे, 6000 का क्या निकालेंगे 1/3, 6000 का 1/3 निकालेंगे। फिर इसका 20% कम कह रहा है तो 100 में से अपन 20 निकालेंगे, पीछे कितने बचेंगे 80, तो अब क्या करेंगे 80 निकालेंगे, 80 का 100% निकालेंगे, 80 का क्या निकालेंगे 100। तो अब देखो कितने जीरो से 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, 3 दो कितने हो गए 6 और 2 200, 200 into 8 कितने हो गए 1600 हो गए, 200 into 8 कितने हो गए 1600, जो कम होगा कितना होगा 1600। 6000 के 1/3 से 20% 1600 कम होगा, कितना कम होगा 1600। इसी प्रकार देखो ये थे क्वेश्चन अधिक वाले कम वाले। यदि क्वेश्चन के अंदर आपको कम कहे तो 100 में से आपको घटाना, 100 में से क्या करना घटाना है, और अधिक है तो जोड़ना है, 100 प्लस जोड़ना, 100 में प्लस क्या करना जोड़ना है, 100 में क्या करना है जोड़ना होगा। ये चीज ध्यान रखें। कम कहे तो आपको 100 में से घटा के आपको गुणा करना है, अधिक है तो 100 में से जोड़ के आपको मल्टीप्लाई करना है अपॉन 100 करना है, बटन में क्या करना 100 करना है। इसी प्रकार देखो आगे वाला क्वेश्चन 2500 का 25% अधिक होगा, अधिक है अधिक है तो अपन माने कि 100 है, 100 में से 25 जोड़ेंगे, अपन 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 125 का अपन निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे 125 का अपन इसमें निकालेंगे। तो देखो 2500 का 125% निकालेंगे, 2500 का क्या निकालेंगे 125%, 2 जीरो से 2 जीरो या 25 पंजे 25, 25 चौका 100, ऐसे कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो काटो तो काट दो। अब देखो ऐसे नहीं काट सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 125 इंटू
25 इंटू 125 कर दो तो कितना होगा 25 × 125 इससे लगी 12 25 × 25 12 इससे लगी 62 इससे लगी 6 25 का 25 6 31 31 25 आपके जो 2500 के 25% अधिक होगा 25% क्या होगा अधिक होगा। प्रिय मित्रों आप ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ध्यान रखना है जहाँ अधिक है वहां जोड़ना है और कम के वहां पे 100 में से घटाना है। क्या करना है 100 में से आपको घटाना पड़ेगा। और उसी के साथ आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो 3200 के 30% अधिक है 3200 के 30% अधिक है 100 में से अपन 30 निकालेंगे 100 में से 30 निकालेंगे कितना बच गया 70 बच गया तो 3200 का 70/100 निकालेंगे 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 320 इंटू 7 हो गया तो 0 7 2 14 7 21 ने 22 2240 है वो इसके हो गए 3200 से 30% अधिक होगा 2240 कितना होगा 2240 होगा। इसी प्रकार अपन आगे वाला क्वेश्चन करें 4700 से 20% अधिक है तो अपन 100 में से भी 120 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो 12 7 84 असल लगी असल कितनी लगी 8 12 चौक किया 48 48 और 8 कितने हो गए 56 48 8 कितने हो गए 56 हो गए तो 5640 वो हो जाएगा आपका आंसर 5640 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रिय मित्रों थैंक यू। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के आगे क्या कह रहा वो देखते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो अपन कितने टाइप के क्वेश्चन कर लिए 5 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन किया था अपन जो भिन्न दी हुई थी उसको प्रतिशत में बदलना। दूसरे टाइप का क्वेश्चन किया था जो प्रतिशत दिया हुआ उसको भिन्न में बदलना होता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन किया था कल कौन सा किया था का के की वाले बीच में का है इन्हें बीच लास्ट में का आता है। फिर किया था का के की आता है क्वेश्चन वो किया था फिर अधिक या कम। ठीक है ना ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है का के की वाला बीच में का है तो क्या करना है लास्ट में का है तो क्या करना है। अपन 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए 5 टाइप के। तो मित्रों ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। यदि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आगे अपन बहुत आसानी से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रिय मित्रों जब भी क्वेश्चन वृद्धि या कमी पर आधारित हो तो उसमें क्या करते हैं। जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है दो कर्मचारियों की आपके आय दी हुई है। यदि आय के अंदर वृद्धि या कमी बता रहा है तुलना कर रहा है तो उस क्वेश्चन के अंदर अपन क्या करेंगे तो माना कि अपन एक व्यक्ति की आय अपन 100 रुपये मानेंगे दूसरी व्यक्ति की कितनी वृद्धि हो रही है उसको अपन ऐड करेंगे। कमी हो रही तो माइनस करेंगे और वृद्धि हो रही तो अपन ऐड करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि कोई क्वेश्चन कमी या वृद्धि पर आधारित हो तो उस क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है। राम की आयु श्याम की आयु से 20% अधिक है तो श्याम की आयु राम की आयु से कितने % कम है। पहले अधिक बता रहा है फिर कम की तुलना कर रहा है। क्या कर रहा है कम की तुलना। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर माना कि राम की आयु या श्याम की आयु से अधिक है तो अपन सबसे पहले श्याम की आयु मानेंगे। सबसे पहले क्या मानेंगे माना कि श्याम की आयु है 100 रुपये। माना कि श्याम की आयु है श्याम की आयु 100 रुपये तो राम की आयु हो जाएगी तो राम की आयु हो जाएगी 120 रुपये क्योंकि 20 रुपये अधिक है। 20 रुपये क्या है अधिक है तो अधिक जुड़ जाएगी। 20 रुपये क्या होगा 100 के अंदर राम की आयु के अंदर श्याम की आयु के अंदर आपको श्याम की आयु में आपको 20 रुपये जोड़ना है तो राम की आय आ जाएगी। राम की आय आ जाएगी। अब क्या करना तुलना कर रहा है। कह रहा है राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितने % अधिक है। तो अपन इसमें क्या करेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 का आ रहा है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 20 रुपये का आ रहा है। 20 रुपये किस पे आ रहा है 120 पे आ रहा है क्योंकि श्याम की आयु से अपन को तुलना करनी है। श्याम की आयु कितने % कम है तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे 20/120 इंटू
श्याम की आई कितनी मानी अपन? श्याम की आई अपन 100 रुपये मानी। श्याम की आई कितनी मानी? 100 रुपये। तो देखो 0 से 0 कट गया, 2 से 6 कट गया, 6 का इसमें भाग दे दो, 100/6 में इसका भाग दोगे 6 एकम 6, पीछे बच गए 4, 6 में 36, 6 में कितने हुए? 36, और पीछे बच गए 4, 4/6, 4/6 को सॉल्व करेंगे 2/3 आ जाए। तो देखो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से अपन तुलना करेंगे और 16 सही 2/3% इसकी श्याम की आयु कम होगी। 16 सही 2/3 श्याम की आयु क्या होगी? कम होगी। वापिस अपन ऐसे क्वेश्चन आगे और सॉल्व करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। प्रिय मित्रों, यदि ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट करना चाहते हैं कंपटीशन के क्वेश्चन के हिसाब से तो अपन इससे कैसे करेंगे? सीधा अधिक कह रहा है उसको अपन 120 मान लेंगे, कम कह रहा है वो 100 मान लेंगे। सबसे 100 मानेंगे कि श्याम की आयु है 100, श्याम की आयु कितनी होगी? 100, 20 ऐड करना है तो राम की आयु हो जाएगी 120। अब इसमें अंतर कितना का आ रहा है? 120 कम है, कम की बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो 120 कम है, 20 पे कम किस पे? 120 पे। तो परसेंटेज पूछा है इनटू 100 कर लोगे। क्या करोगे? 100। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 6 12, 12 में इससे भाग दोगे 16 से 2/3% इसकी आयु कम आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी अपन कर सकते हैं कंपटीशन के हिसाब से। यदि जिसकी आयु अपन को मानना है उसको 100 मानेंगे और जिसमें वृद्धि या कमी कह रहा है उसे कमी वृद्धि करके आगे वाले दोनों में अंतर कह रहा है तो अंतर कर लेंगे। यदि यहाँ पे अंतर आ जाता या वृद्धि होती तो नीचे अंतर कम आता तो कम आ जाती और वृद्धि है तो अधिक आ रहा है। आगे वाला क्वेश्चन देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन अपन कैसे करते हैं? इसे कंपटीशन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। आगे वाला कह रहा है महेश की उम्र दिनेश की उम्र से 30% कम है, तो दिनेश की उम्र महेश की उम्र से कितने परसेंट अधिक है वो बतानी है। दिनेश की उम्र महेश की उम्र से या महेश की उम्र से कितने परसेंट अधिक है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान है क्या करेंगे अपन? महेश की उम्र दिनेश की उम्र से 30% कम है, तो उम्र एक को आप 100% मान लेते हैं। महेश की उम्र है दिनेश की उम्र से 30% कम है, तो अब दिनेश की उम्र 100 मानेंगे। दिनेश की उम्र कितनी मानेंगे? 100 मान ली। तो महेश की उम्र कितनी हो जाएगी? महेश की उम्र 70 हो जाएगी। इसमें अंतर कितना का आ रहा है? 30 का अंतर आ रहा है। अंतर कितना का आ रहा है? 30 का आपके अंतर आ रहा है। तो क्या करेंगे? अधिक कह रहा है। क्या कह रहा है? अधिक कितनी है? 30 अधिक है, तो 30 अधिक है किस पे? 100 पे। 30 अधिक किस पे? 100 पे आपके 30 है अधिक। 100 पे कितनी है? 30 अधिक है। 100 पे 30 अधिक है, तो ये कितनी है? 70 है। ये अंतर कितना का आ रहा है? दूसरा कंपेयर किससे करना है? 70 से करना है, तो इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब देखो अभी इससे आगे वाले क्वेश्चन अपन कैसे किया था? उसमें 100 और 120 आया था, अंतर निकाला था 20 आया था। जो ये उम्र है कम वाली या अधिक वाली वो अपॉन में लिखनी है। क्या लिखनी है? अपॉन मतलब बट्टों में लिखनी है। बट्टों में लिखने के बाद जो उम्र आती है वो इतना परसेंट अधिक आ जाएगी। 0 से 0 गए, ये कितना आ जाएगा? 300/7, 7 चौक 28, पीछे बचे 7 में 14 और पीछे बचे 6/7%। ये अधिक है 42 सही, 6/7% वो अधिक उम्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिक उम्र हो जाएगी। थैंक यू मित्रों। यदि ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 30 ऊपर लिख दीजिए डायरेक्ट। कम कह रहा है तो 100 में से 30 निकाले 70 और इनटू क्या है? परसेंटेज कह रहा है तो 100 0 से 0 गया, ये काट दीजिए, आपके 42 से 6/7% अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सीधा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है। जो कम कह रहा है अधिक कह रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए और कम कह रहा था आप 100 में से घटा दीजिए, अधिक कह रहा था 100 में से जोड़ लीजिए, तो वो क्वेश्चन सीधा अपन डायरेक्ट हल कर सकते हैं। और इसमें परसेंटेज यदि अपन लैंग्वेज में लिखना चाहे तो माना कि महेश की उम्र या क्या कह रहा दिनेश की उम्र 100 मानेंगे, महेश की उम्र 30 माइनस करेंगे तो महेश की उम्र आ जाएगी। और इसी प्रकार दोनों को अपन सॉल्व करेंगे। तो तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? आगे वाला महेश से
दिनेश महेश की उम्र से तुलना कर रहा है, तो जो महेश की उम्र है वो अपन में डिवाइड भाग लग जाएगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। यदि कोई क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट्स के द्वारा आप क्वेश्चन मुझे लिख के भेज सकते हैं, और कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा वो आप स्टेप बता सकते हैं। एक बात है प्रिय मित्रों, यदि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा करना है, आपको बेसिक अच्छी आनी चाहिए। इसमें आपको 50 तक स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर रूट आना चाहिए, क्यूब और क्यूब रूट आना चाहिए। ये आरएस प्री का टॉपिक है, सब एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, और इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन आपको अच्छी करनी, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी है, थोड़ी बहुत आपको बेसिक अच्छी करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट।